मेरे पीछे एक हॉन्टेड हाउस एंड आज की इस वीडियो में हम इस बड़े से हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड इस वीडियो में हम लेवल 1 से लेकर लेवल 100 तक जाने वाले हैं। ये जानने के लिए कि क्या भूत वाकई होते हैं, शुरू करते हैं अपने सबसे पहले घर के साथ। ओके गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 एंड अब बारी आ चुकी है तबाही मचाने की, यानी अब बारी आ चुकी है इस हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर करने की। भाई वैसे तो मुझे भूत प्रेत पे वैसे यकीन तो है, लेकिन भाई अगर ऑन कैमरा अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है तो हमें काफी मजा आने वाला है। भाई अगर तेरे ख्याल से कोई चीज हमारे सामने होती है तो क्या हम भाग सकते हैं? भाई तेरे ख्याल में क्या वो हमें भागने देगी? ओके गाइस, इस घर की स्टोरी कुछ ऐसे कि यहाँ पे कुछ साल पहले एक फैमिली रहती थी जिसके अंदर एक लेडीज एंड उनका एक एबनॉर्मल बेटा था, जो बाकी लोगों की तरह जिनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग था। एंड भाई कहानी सिर्फ यहीं पर नहीं है, कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। वो लेडीज जो इस घर में रहती थी वो एक ब्लैक मैजिक एक्टिविटी थी, यानी काला जादू करती थी लोगों पर और करवाती थी। एंड एक दिन अचानक उसका बेटा भी उसकी इस हरकत का शिकार हो गया एंड भाई एट लास्ट she killed him, murdered him and started him in this vanity van. Guys, जब ये मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो भाई मुझे तो चिल्स आ रहे हैं। और हाँ, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि भाई हम ये रात को क्यों नहीं एक्सप्लोर कर रही इस हॉन्टेड हाउस को, तो भाई तुम लोगों को बताता चलो कि जब ये वाकया पेश आया था तो भाई नेबर्स टोटली तौर पर डिस्टर्ब हो चुके थे। एंड जब भी कोई इस घर को हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर करने आता है तो भाई नेबर्स अलाउ नहीं करते। तो यही वजह कि हम दिन टाइम इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखते हैं अभी हमें कोई इशू तो नहीं होता कि होता है, तो होप फॉर द बेस्ट। ओके गाइस, वैसे तो ये घर टोटली सील्ड है एंड इसके अंदर जाना टोटली इलीगल है एंड कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार हम खुद होंगे। एंड अगर तुम लोगों को कुछ दिन बाद कोई ऐसी न्यूज़ मिले जिसमें हम तीनों को ढूंढने पर कोई इनाम रखा हो तो तुम लोगों ने हैरान नहीं होना। या तो आज हमें व्यूज़ मिलेंगे या तो हमारी न्यूज़ मिलेगी। ओके गाइस, दिस इज द मेन एंट्रेंस जिसे हमें सबसे पहले क्रॉस करना होगा। अभी सबसे पहले इसको क्रॉस करते हैं, तो चलो भाई। अली कैमरा दिखा, कैमरा दिखा। भाई ये जो तुम लोग दरवाज़ा देख रहे हो ना, इसके बारे में कहा जाता है कि ये घर इतना हॉन्टेड है कि इसके दरवाजे को हाथ लगाने पर भी तुम कर्स्ड हो जाते हो। तो अली जल्दी जल्दी क्रॉस कर दरवाज़ा, इससे पहले कोई नेबर आ जाए। तो भाई ये है घर। ओ शिट, ओ शिट, ये कितना गंदा है। दिस इज़ द मेन मैन जिसके अंदर ये सारा वाक़या पेश आया था। एंड भाई यार तुझे स्मेल आ रही है? स्मेल आ रही है? हाँ वो तेरी है बेटा, तेरी है, तूने नहाया नहीं है ना आज। एक घर है काफी पुराना, वहाँ पे खातून अपने मर्डर हुआ है। कह तो नहीं हूँ, माँ ने सुसाइड कर ली थी बेटे को मार के। आज तक यहाँ पाकिस्तान के कुछ बड़े यूट्यूबर्स ऑलरेडी आ चुके थे, लेकिन डर के मारे आज तक कोई अंदर नहीं जा सका। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम किसी तरीके से अंदर चले जाएं। ओके गाइस, दिस इज द मेन वैनिटी वैन जिसके अंदर ये सारा वाकया पेश आया। तो उस लेडीज ने अपने बेटे को काट कर इस वैन के अंदर फेंका हुआ था। एंड भाई अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये शीशा क्यों टूटा हुआ है तो उसकी वजह ये है कि भाई नेबर्स के बच्चों ने फुटबॉल मारकर, पत्थर मारकर भाई हाथ ना लगा, कर्स्ट हो जाएगा। खैर भाई अभी अंदर पूरे घर को एक्सप्लोर करते हैं। भाई मुझे तो पता है कि हमें अच्छे काम का तो नहीं लेकिन बुरे काम का फल हमें फौरन मिल जाता है। गंदी इस वैन से स्मेल आ रही है ना भाई। उसकी वजह ये नहीं है, एक तो ये वजह कि भाई नीचे तो एक कूड़ा पड़ा हुआ है, तुम लोग दिखा सकते हो, देख सकते हो नीचे कूड़ा पड़ा हुआ है। ऊपर से बारिश के पानी की वजह से ना भाई ये जगह, सारी जगह गीली है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी स्मेल आ रही है। ओके गाइस, तुम लोग एक बार अंदर से ये वैन अच्छी तरीके से देखो। खैर धूप की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन भाई ये जो तुम्हें साइड पे एक पिंक कलर का कंबल दिखाई दे रहा है ना भाई, इसके अंदर उसने काट के अपने बेटे को डाला हुआ था। एंड भाई ये जब भी मैं वाकया एक्सप्लेन करता हूँ ना तो भाई मुझे चिल्स आते हैं बॉडी के ऊपर। तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। ओए ये देख, ये बच्चे की जूती क्या ये बच्चे की नहीं, चुड़ैल की साले जूती है। एंड भाई अभी जो तुम लोगों को एक मैं मज़े की चीज़ बताने वाला हूँ ना, वो सुन के तुम लोग सबसे ज़्यादा हैरान होने वाले हो। ये जो सामने तुम लोग मेरे सामने एक बॉक्स देख रहे हो ना, इसके अंदर तुम लोगों को ना उसके बेटे की कटी हुई उंगलियां मिलने वाली हैं। गाइस जब तुम इस जगह को एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें सबसे ज़्यादा एक चीज़ मिलेगी, वो है कॉटन बर्ड्स। क्योंकि भाई देखो, जब उस लेडीज़ ने अपने बेटे को काटा था ना तो भाई उसने कॉटन बर्ड्स के अंदर डालकर इस सामने ये पिंक कलर के कंबल के अंदर डाला था। और कहा जाता है कि इस बॉक्स के अंदर ना उसकी बेटे की उंगलियां डाली हुई थी। तो भाई कुछ लोगों ने जिन लोगों ने इस जगह को एक्सप्लोर किया हुआ ना, तो भाई उनमें से अक्सर लोगों को यहाँ पे ना ब्लड भी मिला था और उंगलियाँ भी मिली थी उसके बेटे की। ओके गाइस, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस जहाँ से आप घर के अंदर एंटर होते हैं। भाई देखो यहाँ पे वाइल्ड लॉक्स पड़े हुए हैं क्योंकि भाई ये घर ना टोटली लॉक था, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया हुआ है अंदर जाने का। भाई दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है। तो एक रास्ता ये है जहाँ से हम बैक साइड से भी घर के अंदर एंटर हो सकते हैं, एक रास्ता ये है। तो अभी यहाँ से जाएँ कि यहाँ से जाएँ? बैक साइड से जाते हैं। बैक साइड से नहीं जाते भाई, यहाँ से जाते हैं क्योंकि यहाँ पहले लॉक टूटा हुआ है। वहाँ से जाएंगे तो भाई पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि नेबर्स को पता चल गया ना तो उन्होंने हमारी लगा देनी है शिकायत। अली अली अंदर चल, अली अंदर चल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो 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 अंदर चलो, अंदर चल अली, अंदर चल अली, अंदर चल। मुबीन दरवाज़ा बंद कर दी पीछे से। ठीक है, तू बाहर ही रहे, दरवाज़ा साथ लगा दे, दरवाज़ा साथ लगा दे, टॉर्च दे दे, दरवाज़ा साथ लगा दे, दरवाज़ा साथ लगा दे, कहीं मुँह
ओके गाइस, फाइनली हमारी घर के अंदर एंट्री हो चुकी है एंड भाई यहाँ हमारी एंट्री तो हो चुकी थी, लेकिन हमारी नजर सबसे पहले इस सामान पर पड़ी जो कि सालों से बिखरा हुआ था। ये बैगेजेस वगैरह पड़े जिनके अंदर किताबें पड़ी हैं। भाई यहाँ पे एक इस्लामी किताब मिली है, ये देखें, इस्लामी वज़ाइफ। एंड बस यही नहीं, हमें मिली कुछ खेलने वाली अजीबोगरीब गेम्स जिनके बारे में आज तक हमने कभी सुना था ना कभी देखी थी। ये देखें गाइस, सामान वगैरह सारा वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। और भाई पेट्रोल पड़ा हुआ है। अच्छा, अगर इस घर के अंदर हम दोनों के अलावा कोई और मखलूक है तो वो हमें इशारा दे सकती है, हमें कोई नुकसान पहुंचाए बगैर। और हाँ, हमारा वादा है तुमसे कि हम इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं, थोड़ी देर के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे। तुम हमारा पीछा नहीं कर सकती और ना तुम हमें नुकसान पहुंचा सकती हो और ना तुम हमारा कोई फ़ायदा उठा सकती हो, क्योंकि हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है। अली, ये खून है। चलो यार, जो भी है बाकी। चले वापस चलें। नहीं अली अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे हो तो। यहाँ इस घर के अंदर सालों से किसी ने आने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अंदर सामान ऐसे बिखरा हुआ था जैसे अंदर कोई ना कोई तो रहता होगा। एंड अंदर एक अजीब सी स्मेल थी जिससे हमारा दम घुटना शुरू हो गया। अजीब सी मेरे दिल की धड़कन ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। न्यू सॉसपैन, ओवन तक न्यू पड़े हुए हैं भाई यहाँ पे तुम लोग एक बार खुद ही देखो कितना बड़ा वाइट बोर्ड है। भाई मेरे ख्याल से जो लेडीज़ यहाँ पे रहती थी ना, वो कोई ना कोई लाजमी पढ़ाती थी, वो टीचर थी, इस वजह यहाँ पे इतनी किताबें हैं जो अपने बच्चे को घर में ही पढ़ाती थी, ना हाँ। बाहर निकालती थी। इसका ये एक बात तो हमें कंफर्म है भाई, ये वॉशरूम है, वॉशरूम को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ वॉशरूम के अंदर हर चीज की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी और अंदर से सारा सामान गायब था। भाई अभी हमने डिसाइड किया कि क्यों ना इस घर के ऊपर वाले पोर्शन में जाया जाए, क्योंकि भाई उस लेडीज़ ने ऊपर वाले पोर्शन के अंदर सुसाइड किया था। तो बार-बार सुसाइड का नाम ना ही ले तो बेहतर है। खैर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, बाद में जो होता है देखा नहीं जाता। ओके गाइस, अभी जो तुम लोगों को मैं जगह दिखाने लगा हूँ, इसको देख के तुम लोगों को चिल्स आने वाले। भाई अभी जो तुम लोगों को रूम दिखाऊंगा, तुम लोग एक बार खुद ही देखना। ओह शिट, दिस इज़ द रूम जिसके अंदर वो एबनॉर्मल उसका बेटा रहता था। एंड भाई ये यहाँ सारा सामान बिखरा हुआ है एंड LCD भी वैसे की वैसे पड़ी हुई है। ये साथ वॉशरूम है एंड भाई AC लगा हुआ है। घर बिल्कुल लश पश है। साले तो कर्स्ट हो जाएगा तू जिस तरह की हरकतें कर रहा है। ये अजीब सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा फैसिनेट करी वो ये है कि भाई इस घर के अंदर किताबें ही किताबें पड़ी और पड़ी भी बच्चों वाली हुई हैं। भाई देखो भाई, अभी हमने डिसाइड किया कि ये जो बच्चे वाली जगह थी ना, जहाँ पे वो लड़का रहता, तो अभी हम उसके अंदर जाएंगे। अली कोई ना कोई तो रास्ता होगा इसके अंदर जाने का। ताला लगा हुआ है अंदर वाली साइड से। ओह शिट, अंदर का इस ताला लगा हुआ है, ये देखें ताला लगा हुआ है। भाई जितनी देर से हम यहाँ पे हैं, हमें एक बात तो कंफर्म हो चुकी है। भाई देखो यहाँ पे कोई ना कोई रात को ज़रूर रहता है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे एक बिस्किट पड़ा हुआ है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि भाई देखो ये 2-3 साल पुराना तो बिस्किट नहीं हो सकता। पेट्रोल भी पड़ा हुआ है। पेट्रोल पड़ा हुआ है भाई, पेट्रोल के 2 गैलन है। अली टच ना करी, अली टच ना करी। ये देखें गाइस, बर्तन वगैरह पड़े हुए। ओए ये देख अली, बिल्कुल ताज़ा, ना मिट्टी है इसके ऊपर, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। और भाई दूध। यहाँ नीचे पूरा घर एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी आ चुकी थी ऊपर से एक्सप्लोर करने की। यहाँ हमने जैसे तैसे करके ऊपर जाने की हिम्मत तो कर ही ली। यहाँ ऑलरेडी एक लॉक टूटा हुआ था और किसी के पाँव के निशान मौजूद थे। मतलब इसको भी पहले किसी कभी ना कभी ताला लगा हुआ था, किसी ने खोला है। किसी ने खोला है और कहा भाई यहाँ पे पाँव के निशान भी पड़े हैं जो ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। चल अली आहिस्ता आहिस्ता करके जा, आहिस्ता आहिस्ता। शिट, दिस इज़ द मेन रूम जहाँ पे सब कुछ हुआ था। भाई अभी हम एक ऐसे कमरे के अंदर आए हैं कि जो कि फ्रंट एलिवेशन की बिल्कुल बैक साइड पर था। भाई तुम लोग एक बार कमरे की हालत देखो, फुल ब्लैक दीवारों की हालत तुम लोग एक बार खुद देखो। अली फ्रिज खोल, फ्रिज खोल। इस फ्रिज के अंदर उसने किसी की बॉडी को काट के डाला हुआ था। फ्रिज खोली, फ्रिज खोल, खोल देखो, आहिस्ता खोली और आहिस्ता ही नीचे रखी। कोई नहीं रही बाहर, लोग है, लोग है। दूसरी खोल, दूसरी खोल, दूसरी खोल। वही खुल गई है। बिस्मिल्लाह। ये खाली है यार, ये ऐसी अफवाह फैलाई हुई है। ओए अली आहिस्ता। अच्छा तो गाइस, अभी हम जो तुम्हें रूम दिखाने लगे हैं वो उस लेडीज़ का मेन रूम था जहाँ पे वो रहती थी। एंड भाई तुम लोग देख के हैरान होने वाले हो। भाई अभी ऐसे लगेगा तुम लोग किसी मूवी के अंदर एंटर हो चुके हो और कोई हॉरर सीन होने वाला है। ओह शिट, अली इतनी गंदी बदबू आ रही है जैसे कोई गटर जैसी। भाई ये उस लेडीज़ की जूता है। भाई देखो अभी हम इस कमरे के अंदर ज़्यादा मज़ीद आगे नहीं जा सकते। उसकी वजह ये है कि भाई देखो सामने एक घर है जिसकी खिड़की के आगे से पर्दा बिल्कुल साइड पे हटा हुआ है। तो हम अगर आगे गए तो उनमें से किसी को नज़र आ गया, उस घर में से किसी को, कि हम यहाँ पे घूम रहे हैं, तो भाई काफ़ी मसला हो सकता है। लेकिन एक बार तुम लोग ये कमरा अच्छे तरीके से देख लो। भाई ये चेक करो, यहाँ पे पाँव के निशान ऑलरेडी है जो कि कोई रिसेंटली यहाँ पे आया है। एंड ये फर्श अभी तक स्टिल गिल है। अली पीछे ही रही मेरे,
मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। भाई देखो सामान एकदम बिल्कुल वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। ओह शिट। लेकिन भाई इस कमरे के अंदर से इतनी गंदी बदबू आ रही, मैं तुम लोगों से क्या कहूँ। ओके गाइस, नेक्स्ट लोकेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस लोकेशन को तो हमने काफी हद तक एक्सप्लोर कर लिया हुआ है। यहाँ हमने पूरा घर एक्सप्लोर तो कर लिया था, लेकिन इस घर में हम तब तक रुकने वाले थे जब तक बाहर अंधेरा नहीं हो जाता। थोड़ी आगे जा इधर मीन इधर आ। आवाज ही तुम लोगों को अंदर किसी के चलने की आई। यहाँ जाने से पहले हमें किसी के अंदर से चलने की आवाज आई, जो कि शायद हमारा वहम भी हो सकता था। ओह शिट, काली बिल्ली वैसे भी बैड लक को इंडिकेट करती है। ओह शिट। यहाँ शायद जो हमने चलने की आवाजें सुनी थी वो इस काली बिल्ली की थी। ऑलराइट गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपनी सेकंड मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन पे, जो कि लाहौर का म्यानी साहिब कब्रिस्तान। एंड अगर तुम लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो तुम लोग ये छोटा सा क्लिप देख लो, जो कि वीडियो में अटैच्ड है, तो तुम लोगों को अंदाजा हो जाएगा ये जगह कितनी खतरनाक एंड डेंजरस है। हर मोड़ पे हर कब्रों में कोई ना कोई अच्छा सिलसिला का चीज़ें हैं। बड़ा मशहूर हो गया जी, कब्र में से आवाज़ें आती हैं जी। एक लेडीज की आवाज आती है चीखने की। ऑलराइट गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 5 एंड अब बारी आ चुकी है इस कब्रिस्तान को एक्सप्लोर करने की। भाई कहा जाता है कि जैसे ही मगरिब का टाइम होता है तो ये कब्रिस्तान अपनी असली शक्ल में आ जाता है, अपनी दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि आज हमें कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखने को मिलती है कि नहीं मिलती। अगर भाई ऑन कैमरा कोई चीज़ हो जाए तो भाई मज़ा आने वाला है। या तो आज हम इस कब्रिस्तान के मुतालिक जितने भी गलत हकाइक बयान किए गए, या तो हम उनको एक्सपोज करेंगे, या तो आज हम खुद व्यूज़ के चक्कर में न्यूज़ बनने वाले हैं। यहाँ हमारी मुलाकात एक रैंडम कब्रिस्तान के गोरकुन के साथ हुई, जिन्होंने रिसेंटली एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी को फेस किया था। जी ਬੜੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲਾ ਕਬਰ ਖਦਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ जी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਲੰਘ ਪੱਟੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। हाँ जी हाँ जी, जी जी। ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀ ਚੀਕੋ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, औरत ਦੀ आवाज। यहाँ इनकी एक लंबी सी दास्तान सुनने के बाद एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि ये कब्रिस्तान वाकई ही में हॉन्टेड है, लेकिन क्या हम किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को फेस करेंगे ये तो देखने पर ही पता चलेगा। ऑलराइट गाइस, अब मगरिब का टाइम हो चुका है एंड अब हम कब्रिस्तान के अंदर एंटर हो चुके हैं। एंड जब भी म्यानी साहिब कब्रिस्तान का जिक्र होता है तो भाई सबसे पहले ज़हन में एक चीज़ आती है, वो है जिन्नों वाली सरकार का दरबार। भाई इसके बारे में अगर तुम्हें मैं बताऊं इसकी हिस्ट्री के, तो इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसे कि यहाँ पे किसी आदमी को बशारत हुई थी कि फ़लाँ बंदा फोत हो चुका है एंड उसका कोई दरबार बनाया जाए जिसका नाम होगा जिन्नों वाली सरकार। एंड अगर किसी के अंदर जिन्नात या इस तरह की कोई चीज़ आए तो भाई उसे इस जगह पे आके शिफा हासिल होती है। तो ये वाज़ेह है। यहाँ मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी ने पीछे से मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा है। ऑलराइट गाइस, अभी हमें पता चला कि जो इस कब्रिस्तान के अंदर कब्रें हैं वो कम से कम 600-700 साल पुरानी, यानी बरसगीर से पहले की कब्रें। एंड अभी भाई हमने वहाँ पे एक कब्र देखी जो कम से कम सन 1900 की कब्र थी। एंड भाई अभी जो तुम लोगों को मैं दिखाने लाया हूँ ना, वो ये चीज़ है कि यहाँ पे जिन्नों वाली सरकार का ये रहा मज़ार। एंड भाई ये जो तुम लोग सामने कब्र देख रहे हो, ये वही एग्जैक्ट बंदे की कब्र है जिसे बशारत हुई थी कि किस बंदे का मज़ार बनाना है जिन्नों वाली सरकार के नाम से। ऑलराइट गाइस, अभी हम यहाँ पे खड़े थे तो एक अंकल हमारे पास आए रैंडम, जो कि इस कब्रिस्तान के गोरकुन थे। एंड उन्होंने हमें बताया कि इस कब्रिस्तान के अंदर कुछ हॉन्टेड जगह हैं जहाँ पे वाकई कुछ वाक़यात पेश आए हैं। भाई ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, हॉन्टेड तो होगा ही ना। एग्जैक्टली। ऑलराइट गाइस, अभी हमने डिसाइड किया कि हम इस कब्रिस्तान को मजीद इन्वेस्टिगेट करेंगे टिल वी फाउंड समथिंग कि वाकई ये कब्रिस्तान हॉन्टेड है कि नहीं है। ओए मैं लेमन परे हूं लेमन भाई मुझे लग रहा है किसी ने स्कंजवी बना के पी हुई है। पागल, इनको काले जादू के लिए यूज किया जाता है। काले जादू से हमें याद है कि भाई इस कब्रिस्तान को वैसे भी काले जादू के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप दरख्तों पे भी देखेंगे तो आपको जगह जगह पे तवीज़ मिलेंगे। ये चेक करें सामने। यहाँ हमने इन सब चीजों को इग्नोर किया एंड मजीद आगे निकल पड़े कब्रिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर तुम लोग ये सोचते हो इस कब्रिस्तान के अंदर 1000 कब्र है, 2000 कब्र है, 1 लाख कब्र है, तो तुम लोग गलत हो। तो तुम लोग बिल्कुल ही गलत हो। इस कब्रिस्तान के अंदर करोड़ों अरबों लोग मदफून हैं। एंड अभी हम चलते जा रहे हैं, ये कब्रिस्तान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एंड भाई जैसे ही हम अंदर जाते जा रहे हैं वैसे ही ये और ज्यादा खौफनाक होता जा रहा है। यहाँ अंधेरा होने की देर थी कि इतने में हमें जगह जगह पर बिल्लियां नजर आना शुरू हो गई। यहाँ पहले तो हमने इन सबको इग्नोर किया। ऑलराइट गाइस, अभी हमें यहाँ पे ना 3 कब्रें मिली हैं जो बरसगीर के दौर की हैं। एंड अभी हमें वहाँ से किसी ने आवाज़ दी ओए करके। एंड जब हमने देखा तो हमें कोई भी नज़र नहीं आया। खैर डे लाइट तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। एंड जो तुम लोग देख रहे हो ये ब्राइटनेस, ये आईफोन वैसे ही ब्राइट करके थोड़ा सा दिखाता है इमेज को। और ओए फिर आवाज़ आई खांसी करने की। शायद कोई आदमी भी हो सकता है यहाँ पे। कोई हो सकता है। वो देखो वो आदमी खड़ा कोई खड़ा है, आदमी खड़े हैं। यहाँ एक बार अच्छे से देखने पे पता चला कि यहाँ कोई आदमी दूर दूर तक नहीं है और ये बिल्लियां फिर से हमारे पास आ गई। गाइस, अभी हम कब्रिस्तान में ना दूसरी साइड से एंटर हो चुके हैं। एंड अब आखिरी मौका है, अगर हमें कोई चीज़ नज़र आती है या महसूस होती है तो ठीक है, वरना फिर हम यहाँ से जाने वाले हैं। एंड हमने डिबंक कर दी ये पहली जगह, तो ये दूसरी जगह को भी हम इंशाल्लाह डिबंक करेंगे। खैर ये रहे मनाजिर। अगर लाइट बंद करी मोबाइल, लाइट बंद कर, लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। ये अंधेरा है, गुप अंधेरा है। वैसे फ्लैश लाइट से और कैमरे की ब्राइटनेस की वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बाहर थोड़ी सी रोशनी है। पानी नहीं है, पानी नहीं है।
यार कोई भी अगर कोई चीज़ है तो आज जल्दी कोई फ्रेंडशिप कर ले, कोई दोस्ती कर ले, कुछ हो आए तो सही सामने। इनविटेशन दे रहा है तो मैं नहीं करना चाहता, दोस्ती इससे ही करें। यहाँ इस कब्रिस्तान को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हमें कुछ खास ऐसा महसूस नहीं हुआ जिससे कि ये साबित हो कि ये कब्रिस्तान वाकई ही में हॉन्टेड है। ऑलराइट गाइस, अगर तुम इस वीडियो पर पूरे 10,000 लाइक करते हो तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जाने वाले हैं सीधा कराची एंड नाजमाबाद के हॉन्टेड हाउस के अंदर ओवरनाइट स्पेंड करने वाले। एंड अगर तुम लोग 15,000 लाइक करोगे तो भाई हम जाने वाले बैरियर टाउन के हॉन्टेड हाउस के अंदर ओवरनाइट स्पेंड करने। लेट्स सी करते हैं कि नहीं करते, मुझे तो लगता है नहीं करने वाले। खैर इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम लोगों से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।